नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप जुड़ चुके हो वॉइस ऑफ एमपी से। इस समय हम मौजूद हैं नीमच के दशहरा मैदान में, जहां पर जन आशीर्वाद की आम जनता को सभा को संबोधित करने के लिए केंद्र के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ अभी कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। इन सब बातों के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ के यात्रा प्रभारी बंसीलाल जी गुजर। बात करते हैं कि क्या तैयारियाँ चल रही थी, कितने दिन से तैयारी चल रही है और आज नीमच जिले वासियों को क्या सौगात मिलने वाली है। भाई साहब, वॉइस ऑफ एमपी में स्वागत है। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर जिस तरह से आपकी पूरी तैयारी थी, आज नीमच की जनता को क्या जो लाभ मिल रहा है? आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा क्रमांक 4 उज्जैन नीमच से प्रारंभ हो रही है और नीमच की लाल माटी पर इस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। और बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए कि इस कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी आएंगे। उनके साथ ही हमारे प्रदेश के मंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, माननीय मोहन यादव जी, ओम प्रकाश सकलेचा जी और हमारे अन्य नेतागण रहेंगे। निश्चित ही नीमच की लाल माटी से एक संदेश मध्य प्रदेश के नाम जाएगा और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो जन कल्याण के काम किए हैं उन कामों से आशीर्वाद लौट करके भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। और इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम जन जागरण करके फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसके लिए इस यात्रा को निकाल रहे हैं। हमारी यात्रा 12 जिले 44 विधानसभाओं में जाएगी। 18 दिन हमारी यात्रा चलेगी। 2200 किलोमीटर हम यात्रा करेंगे और 30 से 40 हज़ार लोगों से पर डे जुड़ने का काम करेंगे। इसमें 60 आम सभाएँ हम करेंगे, 90 रथ सभाएँ करेंगे और 300 स्पॉट पर यात्रा का स्वागत होगा। इस तरीके से हमने पूरा कार्यक्रम बनाया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, तैयारी की है और पूरी तैयारी और मेहनत के साथ इस यात्रा को निकाले जाने का काम हम कर रहे हैं। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी 2023 और 2024 में सरकार बने, इस अपेक्षा के साथ और जन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसके लिए हम इस यात्रा को निकाल रहे हैं। जन जागरण करेंगे, सरकारों के पहलों को जनता तक पहुंचाएंगे और निश्चित ही हम विश्वास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। 1 तारीख को कमलनाथ जाए थे, कमल जी ने कहा कि अब जनता जो है उठ चुकी है, परिवर्तन चाहती है। तो कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पे ये कहना था कि इस बार जो है मध्य प्रदेश में सरकार जो है कांग्रेस की बनने जा रही है। कमलनाथ जी के कहने का कोई औचित्य तो है नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी काम करती है जनता के लिए और जो मध्य प्रदेश को खड़ा करने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने, उनके पास में विकास का एक मॉडल है। कमलनाथ जी के पास तो कुछ भी नहीं है, 1.5 साल में कुछ नहीं कर पाए थे, तो उनके पास कोई आधार नहीं है। ये थे हमारे साथ हमारे ज़िले के यात्रा प्रभारी, जिन्होंने बताया कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी फुल ताकत से फुल तैयारी में जुटी हुई है। जन जागरण करेगी, आशीर्वाद यात्रा निकालेगी, आम लोगों को संबोधित करेगी और इस बार जो है एक बार फिर भाजपा सरकार बन के रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप जुड़ चुके हो वॉइस ऑफ एमपी से। इस समय मौजूद है नीमच के दशहरा मैदान में, जहां पर देश के केंद्र के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जो है यहां पर आम सभा को संबोधित करेंगे, वही जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है नीमच के मंत्री जी सकलेचा जी। बात करते हैं इस पूरे मामले में, उनका कहना। भाई साहब, वॉइस ऑफ एमपी में स्वागत है। आज जन आशीर्वाद यात्रा है, नीमच जिले के लिए बड़ी सौगात है, क्या तैयारी थी, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, नीमच जिले के लिए एक यात्रा जो आज शुरू कर रहे हैं, जन आशीर्वाद नीमच से शुरू होगी। सब नेता लोग आ रहे हैं, जनता से संवाद होगा, जनता की क्या अपेक्षा है वो उनके ध्यान में आएंगे और जनता के भाव को असेस कर कर आगे की योजनाएं बनेगी। और व्यवहारिक बात है, चुनाव है तो चुनावी चर्चा भी होगी। 1 तारीख को कमलनाथ जी आए थे। कमलनाथ जी का कहना है कि शिवराज जी जो है जन आशीर्वाद निकाल रहे हैं, बोले माफ़ी यात्रा निकालना चाहिए, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हिंदुस्तान में बोलने की आज़ादी है, उनकी बातों पे कौन विश्वास करता है वो भी आप सब जानते हैं। क्या क्या धोखे देके वो पहले 15 महीने आए और उसके बाद क्या हालत हुई वो भी सब जानते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब इस बात को लेकर के? अब विधानसभा का चुनाव आने वाला नजदीक में, क्या फिर वापस मध्य प्रदेश में या केंद्र में सरकार बनेगी भाजपा की? भाजपा की सरकार सब जगह बनेगी। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप जुड़ चुके हुए वॉइस ऑफ एमपी। इस समय मौजूद हैं नीमच के दशहरा मैदान में, जहां आम सभा को संबोधित करने देश के केंद्र के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यहाँ आने वाले हैं। इसी के संबंध में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नीमच मंदसौर जिला क्षेत्र के सांसद सुधीर जी गुप्ता। बात करते हैं इस पूरे मामले में क्या कहना। भाई साहब, आज जन आशीर्वाद यात्रा है, क्या तैयारियां हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, शहर उत्साहित है। क्षेत्र के लोगों के मन में आशीर्वाद देने के भाव हैं और इसीलिए जनता से आशीर्वाद देने के लिए यात्रा का आज यहाँ शुभारंभ राजनाथ सिंह जी के उपस्थिति में हो रहा है, उनके स्नेह से हो रहा है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित रहेंगे, हमारे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव जी उपस्थित रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थित रहेंगे और इसीलिए यह मध्य प्रदेश की यात्रा क्रमांक 4 भरपूर उत्साह के साथ जनता का आशीर्वाद समेटते हुए आगे बढ़ रही है। 1 सितंबर को कमलनाथ जी आए थे। कमलनाथ जी ने यहाँ आम सभा संबोधित की, उसमें ये कहा था कि शिवराज जो है जन आशीर्वाद की जगह माफ़ी यात्रा निकाले। नहीं, देखिए, जो कमलनाथ कहते हैं माफ़ी की बात, अब वो 84 वाला माफ़ी तो अभी बाकी पड़ा है। हम इन मुद्दों पर जाना नहीं चाहते हैं साहब। हम एक बात जानते हैं कि जनता अच्छे से समझती है कमलनाथ जी को भी और कांग्रेस को भी, और अगर इनके वादे, इनके इरादे अगर ठीक होते तो इन्हें 18 महीनों में जाना नहीं पड़ता। बहुत अच्छे से जानते हैं, इनके नेता खुद ही कहते हैं कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 85 पैसे ये लोग खा जाते हैं। जब इनका सोच ही ऐसा है, आज बदलते भारत में युवा, बच्चे, महिलाएं, किसान, व्यापारी, उद्योगपति, युवक, हर कोई उत्साहित है क्योंकि भारत बदल रहा है। हम अपनी आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद और गरीब कल्याण के मुद्दों के साथ विकास एक संकल्पना के साथ लेकर आगे बढ़ रही है, इसलिए जनता के मन में बहुत विश्वास है और जनता आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक है। 11 बजे से ये जो पब्लिक यहाँ पे जनता आना शुरू हो गई है। जिस तरह से देखा जाए, कमलनाथ का साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का राज होगा। नहीं, मैं एक बात बताऊं कि 11 बजे से जनता यहाँ आ रही है और आप कमलनाथ की बात को जोड़ रहे हो। कमलनाथ 15 मिनट टिक नहीं पाए, जनता उत्साहित है सड़कों पर। 2-2, 4-4 घंटे पहले जनता आकर खड़ी है, इसी से आप अंदाज लगा लें। तो ये थे हमारे साथ नीमच मंदसौर जिला क्षेत्र के सांसद सुधीर जी गुप्ता, जिन्होंने बताया कि इस बार जो है बीजेपी सरकार फुल ताकत से आएगी, फुल जोरों शोरों से लगेगी और एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप जुड़ चुके हुए वॉइस ऑफ एमपी। इस समय मौजूद हैं नीमच के दशहरा मैदान में, जहां आम सभा को संबोधित करने देश के केंद्र के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यहाँ आने वाले हैं। इसी के संबंध में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नीमच मंदसौर जिला क्षेत्र के सांसद सुधीर जी गुप्ता। बात करते हैं इस पूरे मामले में क्या कहना। भाई साहब, आज जन आशीर्वाद यात्रा है, क्या तैयारियां हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, शहर उत्साहित है। क्षेत्र के लोगों के मन में आशीर्वाद देने के भाव हैं और इसीलिए जनता से आशीर्वाद देने के लिए यात्रा का आज यहाँ शुभारंभ राजनाथ सिंह जी के उपस्थिति में हो रहा है, उनके स्नेह से हो रहा है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित रहेंगे, हमारे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव जी उपस्थित रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थित रहेंगे और इसीलिए यह मध्य प्रदेश की यात्रा क्रमांक 4 भरपूर उत्साह के साथ जनता का आशीर्वाद समेटते हुए आगे बढ़ रही है। 1 सितंबर को कमलनाथ जी आए थे। कमलनाथ जी ने यहाँ आम सभा संबोधित की, उसमें ये कहा था कि शिवराज जो है जन आशीर्वाद की जगह माफ़ी यात्रा निकाले। नहीं, देखिए, जो कमलनाथ कहते हैं माफ़ी की बात, अब वो 84 वाला माफ़ी तो अभी बाकी पड़ा है। हम इन मुद्दों पर जाना नहीं चाहते हैं साहब। हम एक बात जानते हैं कि जनता अच्छे से समझती है कमलनाथ जी को भी और कांग्रेस को भी, और अगर इनके वादे, इनके इरादे अगर ठीक होते तो इन्हें 18 महीनों में जाना नहीं पड़ता। बहुत अच्छे से जानते हैं, इनके नेता खुद ही कहते हैं कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 85 पैसे ये लोग खा जाते हैं। जब इनका सोच ही ऐसा है, आज बदलते भारत में युवा, बच्चे, महिलाएं, किसान, व्यापारी, उद्योगपति, युवक, हर कोई उत्साहित है क्योंकि भारत बदल रहा है। हम अपनी आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद और गरीब कल्याण के मुद्दों के साथ विकास एक संकल्पना के साथ लेकर आगे बढ़ रही है, इसलिए जनता के मन में बहुत विश्वास है और जनता आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक है। 11 बजे से ये जो पब्लिक यहाँ पे जनता आना शुरू हो गई है। जिस तरह से देखा जाए, कमलनाथ का साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का राज होगा। नहीं, मैं एक बात बताऊं कि 11 बजे से जनता यहाँ आ रही है और आप कमलनाथ की बात को जोड़ रहे हो। कमलनाथ 15 मिनट टिक नहीं पाए, जनता उत्साहित है सड़कों पर। 2-2, 4-4 घंटे पहले जनता आकर खड़ी है, इसी से आप अंदाज लगा लें।
तो ये थे हमारे साथ नीमच मंदसौर जिला क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता, जिन्होंने बताया कि इस बार जो है बीजेपी सरकार फुल ताकत से आएगी, फुल जोरों शोरों से लगेगी और एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। 22 एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप जुड़ चुके हैं 22 एमपी। इस समय मौजूद हैं नीमच के दशहरा मैदान में, जहां आम सभा को संबोधित करने देश के केंद्र के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यहाँ आने वाले हैं। इसी के संबंध में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नीमच मंदसौर जिला क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता। बात करते हैं पूरे मामले में क्या कहना। भाई साहब, आज जन आशीर्वाद यात्रा है, क्या तैयारियां हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, शहर उत्साहित है, क्षेत्र के लोगों के मन में आशीर्वाद देने के भाव हैं और इसीलिए जनता से आशीर्वाद देने के लिए यात्रा का आज यहाँ शुभारंभ राजनाथ सिंह जी के उपस्थिति में हो रहा है, उनके स्नेह से हो रहा है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित रहेंगे, हमारे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव जी उपस्थित रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थित रहेंगे और इसीलिए यह मध्य प्रदेश की यात्रा क्रमांक 4 भरपूर उत्साह के साथ जनता का आशीर्वाद समेटते हुए आगे बढ़ रही है। 1 सितंबर को कमलनाथ जी आए थे। कमलनाथ जी ने यहाँ आम सभा संबोधित की, उसमें ये कहा था कि शिवराज जो है जन आशीर्वाद की जगह माफ़ी यात्रा निकालो। नहीं, देखिए, जो कमलनाथ कहते हैं माफ़ी की बात, अब वो 84 वाला माफ़ी तो अभी बाकी पड़ा है। हम इन मुद्दों पर जाना नहीं चाहते हैं साहब। हम एक बात जानते हैं कि जनता अच्छे से समझती है कमलनाथ जी को भी और कांग्रेस को भी, और अगर इनके वादे, इनके इरादे अगर ठीक होते तो इन्हें 18 महीनों में जाना नहीं पड़ता। बहुत अच्छे से जानते हैं, इनके नेता खुद ही कहते हैं कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 85 पैसे ये लोग खा जाते हैं। जब इनका सोच ही ऐसा है, आज बदलते भारत में युवा, बच्चे, महिलाएं, किसान, व्यापारी, उद्योगपति, युवक, हर कोई उत्साहित है क्योंकि भारत बदल रहा है। हम अपनी आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद और गरीब कल्याण के मुद्दों के साथ विकास की एक संकल्पना के साथ लेकर आगे बढ़ रही है, इसलिए जनता के मन में बहुत विश्वास है और जनता आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक है। 11 बजे से ये जो पब्लिक यहाँ पे जनता आना शुरू हो गई है। जिस तरह से देखा जाए, कमलनाथ का साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का राज होगा। नहीं, मैं एक बात बताऊं कि 11 बजे से जनता यहाँ आ रही है और आप कमलनाथ की बात को जोड़ रहे हो। कमलनाथ 15 मिनट टिक नहीं पाए, जनता उत्साहित है सड़कों पर। 2-2, 4-4 घंटे पहले जनता आकर खड़ी है, इसी से आप अंदाज लगा लें। तो ये थे हमारे साथ नीमच मंदसौर जिला क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता, जिन्होंने बताया कि इस बार जो है बीजेपी सरकार फुल ताकत से आएगी, फुल जोरों शोरों से लगेगी और एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। 22 एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।